मेरी 32 साल की कुमारी दीदी कई सालों बाद घर आई थी। शादी में रुचि ना होने पर पापा से बहस करके जॉब करने दूसरे शहर चली गई थी। तब से वह वहीं रह रही थी। उसके आने के बाद से वह हमेशा मेरे आसपास घूमती रहती थी। एक दिन जब मम्मी पापा घर पर नहीं थे, मैंने गलती से पैंट की चैन को गलत जगह पर फंसा लिया। तब दीदी मेरी मदद के लिए आई, लेकिन उसके बाद उसका अजीब तरह से मुझे अनचाहे जगहों पर छूना शुरू हो गया। वह बोली, तुम अभी 16 साल के हो, फिर भी तुम्हारा यह हथौड़ा इतना बड़ा है, काम करने में तो बहुत मज़ा आएगा। तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। ऐसा बड़बड़ाते हुए दीदी ने मेरा वह देखा और वही अपने मेरा नाम पूजा है और मैं 10वीं कक्षा का छात्रा हूँ। मेरी ज़िंदगी आम बच्चों जैसी नहीं थी, क्योंकि मेरे माता पिता दोनों नौकरी करते थे। घर में अक्सर ऐसा समय आता था जब मैं खुद को अकेला पाता था, खासकर दोपहर में स्कूल से लौटने के बाद। कई बार मैं सोचता था कि काश घर पर कोई होता जो मेरा इंतज़ार करे, मेरी देखभाल करे, लेकिन ये उम्मीदें पूरी होती नहीं दिखाई देती। जब तक कि एक दिन मेरी दीदी हमारे घर नहीं आ गई। मेरी दीदी, जिनका नाम पूजा था, कई सालों बाद हमारे घर आई थी। उसकी उम्र 23 साल थी और अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी। दीदी का घर आना मेरे लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं था। जब पापा ने बताया कि दीदी कुछ समय हमारे साथ रहेगी तो मैं खुशी से झूम उठा। आखिरकार कोई तो था जो मेरे साथ रहेगा, मेरी बातें सुनेगा और मुझ पर ध्यान देगा। घर में कदम रखते ही दीदी ने मुझे देखा और मुझे गले से लगा लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल तो बहुत बड़ा हो गया है। उनकी आवाज़ में ऐसा अपनापन और प्यार था कि मुझे लगा जैसे मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान हूँ। वह एक अलग ही एहसास था जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मेरे पापा ने दीदी को मेरे कमरे में रहने की पहले तो मुझे लगा कि शायद ये अजीब होगा, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ अपना कमरा साझा नहीं किया था। लेकिन दीदी के साथ कमरा शेयर करना मेरे लिए किसी रोमांचक सफ़र की तरह था। मैं खुशी खुशी अपने कमरे को उनके साथ बांटने के लिए तैयार हो गया। दीदी के आने के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत से बदलाव आए। जब मैं दोपहर में स्कूल से घर लौटता था तो दीदी दरवाजे पर मेरा इंतज़ार करती थी। जैसे ही मैं अंदर आता वो मेरे हाथ से स्कूल बैग ले लेती और मुस्कुरा कर कहती, पहले हाथ मुंह धो लो, फिर आराम से बातें करेंगे। उनकी आवाज़ में ऐसा अपनापन था कि दिन भर की सारी थकान जैसे एक पल में गायब हो जाती थी। मैं जल्दी से हाथ मुंह धोकर वापस आता तो देखता कि मेज पर मेरे लिए खाना पहले से ही लगा हुआ होता। कभी गरम गरम दाल और सब्जी, कभी मेरी पसंद की आलू की सब्जियां, और कभी कभी तो वह मेरे लिए टिफ़िन में बची हुई सब चीज़ों को देखकर अंदाज़ा लगा लेती थी कि आज मेरा मन किस चीज़ का है। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि दीदी सिर्फ मेरे कमरे में रहने नहीं आई थी, बल्कि जैसे मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गई थी। शाम को जब मैं पढ़ाई करने बैठता तो वह भी मेरे पास बैठ जाती। कभी मेरी कॉफ़ी उठाकर देखने लगती, कभी पूछती, आज स्कूल में क्या हुआ। मैं पहले बहुत छोटे छोटे जवाब देता था, कुछ नहीं, ठीक है, मैडम ने पढ़ाया। लेकिन दीदी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। वह हंसकर कहती, इतना बड़ा स्कूल और पूरे दिन में बस कुछ नहीं हुआ। फिर मैं धीरे धीरे सारी बातें बताने लगता, कौन दोस्त आज लड़ पड़ा, किसने होमवर्क नहीं किया, किसे टीचर ने डांटा और किस बात पर पूरी क्लास हंसने लगी। दीदी मेरी बातें इतनी ध्यान से सुनती थी जैसे मैं कोई बहुत बड़ी कहानी सुना रहा हूँ। रात में हमारा कमरा भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। पहले मेरा कमरा बहुत बिखरा रहता था, किताबें एक तरफ, कपड़े दूसरी तरफ और मेज़ पर जाने कितनी बेकार चीज़ें पड़ी रहती थी। लेकिन दीदी के आने के बाद कमरे में जैसे एक अलग ही रौनक आ गई।
उन्होंने खिड़की के पास छोटे छोटे गमले रख दिए, पुराने पर्दे बदल दिए, मेरी किताबों को करीने से जमा दिया, यहाँ तक कि मेरी टेबल पर एक छोटा सा कैलेंडर भी रख दिया। मैंने मजाक में कहा था, दीदी ये मेरा कमरा है या किसी फिल्म का कमरा बन रहा है। वह हंसने लगी। अच्छी जगह पर रहने का मन भी अच्छा रहता है। दिन गुजरते गए। अब सुबह मेरी नींद अलार्म से नहीं बल्कि दीदी की आवाज़ से खुलती थी। उठ जाओ महाराज, सूरज आधा आसमान पार कर चुका है। मैं रज़ाई में मुंह छिपाकर कहता 5 मिनट और, लेकिन 5 मिनट कभी 5 मिनट नहीं होते थे। फिर वह रज़ाई खींच लेती और कहती अगर अभी नहीं उठे तो नाश्ता नहीं मिलेगा, और मैं तुरंत उठ बैठता। धीरे धीरे घर के बाकी लोगों को भी हमारा ये नया रिश्ता अच्छा लगने लगा था। मम्मी कई बार मुस्कुराते हुए कहती, पहले तो इसे किसी काम के लिए 10 बार कहना पड़ता था, अब एक बार में ही कर देता है। पापा अखबार पढ़ते हुए मुस्कुरा देते, लेकिन सच तो यह था कि मैं बदला नहीं था, बस मेरे पास अब कोई था जो मुझे समझता था। एक दिन शाम को बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। मैं और दीदी कमरे की खिड़की के पास बैठ गए। हवा के साथ मिट्टी की खुशबू अंदर आ रही थी। कुछ देर तक हम दोनों चुप रहे। फिर अचानक दीदी ने पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मैंने बिना सोचे कहा, पता नहीं। उन्होंने मेरी तरफ देखा। सबको कुछ न कुछ बनना होता है। मैंने थोड़ा सोच कर कहा, शायद ऐसा इंसान जो मम्मी पापा को खुश रख सके। कुछ पल के लिए वो चुप हो गई, फिर धीरे धीरे से बोली, तुम जानते हो, हर इंसान को ज़िंदगी में एक ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ वह बिना डर के अपनी सारी बातें कह सके। मैं उनकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाया। मैंने पूछा, और तुम्हें मिली ऐसी जगह? उन्होंने खिड़की से बाहर देखते हुए हल्की मुस्कान दी, शायद अब मिल रही है। उस वक्त मैं उनकी बात का मतलब नहीं समझ पाया, लेकिन उस रात जब मैं सोने के लिए लेटा तो बहुत देर तक उनकी बात सोचता रहा। बाहर बारिश अब भी हो रही थी। कमरे की खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी, और पहली बार मुझे महसूस हुआ कि कभी कभी किसी का सिर्फ पास होना भी ज़िंदगी को बदल देता है। और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसी बातें सामने आने वाली थी जो हम दोनों की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। दोस्तों, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।